नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। बॉलीवुड में कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था दृश्यम। उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे खूनी खून करके बचता है और आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। आज की कहानी में एक खूनी खून कर देता है और वो 5 साल बाद पकड़ा जाता है। इस खूनी को कातिल साबित करने के लिए एक 40 करोड़ का हाईवे खुदवा दिया जाता है। तो आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में कुसमुंडा नाम का छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार की एक लड़की रहती है जिसका नाम था सलमा सुल्ताना। कुसमुंडा के रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। सलमा सुल्ताना बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। उसने केवल 2016 में 10वीं की पढ़ाई करने के बाद टीवी और पत्रकारिता की दुनिया में कदम रख दिया था। वह स्क्रीन पर आई और अपने टैलेंट के बलबूते कुछ ही समय में उस एरिया में अपना नाम बनाने में कामयाब रही। असल में वो न्यूज़ एंकरिंग करते थे। वो वीडियो बना के फेसबुक और यूट्यूब पे डाला करते थे। इस वजह से उस एरिया में सलमा सुल्ताना का काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था। हर कोई सलमा सुल्ताना को पहचानने लग गए थे। उस एरिया में सलमा सुल्ताना अब किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। असल में उसका ख्वाब था किसी बड़े टीवी चैनल का एंकर बनना। और जैसा कि हर लड़की को सपना होता है वो फिल्म में जाए हीरोइन बने, तो वैसा भी सलमा सुल्ताना का भी सपना था कि वो मुंबई में जाकर एक फिल्मों में किस्मत आजमाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ एंकरिंग का काम कर रही थी, उस वजह से इसको मेन सिटी में रहना पड़ता था, यानी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ता था। तो वहाँ पे ये रूम रेंट पे लेकर रहती थी और जॉब पे आने जाने के लिए इसके पास एक स्कूटी था। उसी स्कूटी से यह अप डाउन किया करती थी। सब कुछ सलमा के जीवन में ठीक चल रहा था। 21 अक्टूबर 2018 को अपने कुसमुंडा जो गांव है वो गांव में आती है और कुछ टाइम तक ठहरती है। फिर किसी को बिना बताए वो स्कूटी लेकर निकल जाती है। घर वाले सोचते कि किसी काम से गई होगी। शाम हो जाता है लेकिन सलमा का कुछ अता पता नहीं था। फिर पूरी रात बीत जाती है, फिर भी सलमा का कुछ अता पता नहीं चलता है। सलमा के लापता हो जाने से घर वाले भी परेशान नहीं थे, क्योंकि घर वाले को पता था कि सलमा पत्रकारिता की दुनिया में है। वह कई दिनों तक बिना बताए वह घर से बाहर रहती थी और ये पहली बार तो था नहीं कि वो गायब हो गई घर से। वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी थी, इसलिए घर वाले चिंता नहीं करते हैं। वो आराम से रहते हैं कि सलमा 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। अब ऐसे ही करते हुए 2 से 3 दिनों का समय बीत जाता है लेकिन सलमा घर वापस नहीं आती है। और घर वालों को परेशानी का कारण एक ये था कि जैसे घर वाले सलमा को कॉल करते थे तो सलमा का फ़ोन स्विच ऑफ जाता था। इस वजह से घर वाले थोड़ा परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन घर वाले जानते थे कि सलमा एक खुले विचारों वाली लड़की है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा मेल फ्रेंड्स ज़्यादा था। अब ऐसे ही करते करते 3-4 दिन हो जाते और घर वाले की चिंता होने लगती है। और चिंता का कारण एक ही था कि फ़ोन नहीं लग रहा था सलमा को। इससे पहले ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। अब घर वाले हार मानकर सलमा के दोस्तों को फ़ोन करते हैं, लेकिन सलमा के दोस्तों से भी सलमा के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता है। आखिरकार खाली हाथ वापस आना पड़ता है। यानी 21 अक्टूबर को वो किसी भी दोस्त के पास नहीं गई थी। अब घर वाले सोचते कि जहाँ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में रूम रेंट पे लेकर रहा करती थी वहाँ पे पता कर लिया जाए। तो घर वाले जब वहाँ पे भी पता करते हैं तो वहाँ पे भी यही पता लगता है कि 21 अक्टूबर से वो पहले यहाँ पे आई थी। 21 अक्टूबर के बाद वहाँ पे सलमा को किसी ने नहीं देखा। अब सलमा के घर वाले सलमा को अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सलमा का पता नहीं चल रहा था। तभी घर वालों को कहीं से खबर मिलती है कि सलमा के एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वह किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और अक्सर सलमा अपने दोस्तों को बताया करती थी कि वह मुंबई जाकर हीरोइन बनने का सपना है। अब कहीं से सलमा के घर वाले को भी पता चल जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और वह वापस नहीं आएगी। और गांव में यही अफवाह उड़ जाता है कि सलमा किसी लड़के के साथ मुंबई भाग गई है। तो घर वाले सोचते हैं कि वह मुंबई चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। अब परिवार वाले को भी यकीन हो जाता है कि वह अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और वह वापस नहीं आएगी। कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। यह सोचकर घर वाले सलमा को ढूंढना बंद कर देते हैं। लेकिन घर वालों से यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। समय अपना धीरे धीरे बीतने लग जाता है। अब समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर आ जाता है जनवरी 2019। तभी सलमा के पिता के अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और उसकी पिता की 2-3 दिन के अंदर में ही मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना की जानकारी सलमा के घर वाले सलमा के सभी दोस्तों को दे देते हैं, क्योंकि सलमा का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था। घर वाले सोचते हैं कि सलमा के फ्रेंड्स को खबर दे देता हूँ, उससे सलमा को पता लग जाएगा उसकी पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो आखिरी बार अपने पिता को देखने के लिए वापस आ जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आखिरी बार अपने पिता को दर्शन करने के लिए भी नहीं आई। आखिरकार परिवार वाले भी हार मानकर उसके पिता को दफना देते हैं, यानी कि अंतिम संस्कार हो जाता है। अब परिवार वाले को कहीं ना कहीं संदेह होने लगता है कि सलमा आखिरकार अपने पिता को देखने क्यों नहीं आई, जरूर कुछ गड़बड़ है।
अगर वो आसपास होती या फिर अपने किसी दोस्त के कॉन्टैक्ट में होती तो उसको ज़रूर पता चल गया होगा, लेकिन नहीं आई। यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। अब यही सोच के सलमा के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं सलमा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन पुलिस वाले के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इतने महीनों बाद सलमा की रिपोर्ट लिखवाने क्यों आ रहे हो। तो सलमा के घर वालों ने शुरू से कहानी बताई कि सलमा एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसको मुंबई जाने का शौक़ था और वहाँ पर जाकर वो फिल्म की दुनिया में किस्मत आजमाना चाहती थी। इस तरह से सलमा की पूरी कहानी बताई कि जैसे कि सलमा के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे। तो पुलिस वाले ने आखिरकार सलमा का FIR लिख लिया और पुलिस वाले अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस वाले सलमा के दोस्तों से पूछताछ करते हैं, फिर भी वही बात पता लगती है जो पुरानी बात पहले पता लग चुकी थी। जैसे सलमा खुले विचारों वाली लड़की है, सलमा के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे, वो कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी, उसने वो रूम रेंट पे ले रखा था, यही सब बात पता लगती है। और जो सलमा का स्कूटी था वो 2 महीना पहले रेलवे स्टेशन से मिला था और वह स्कूटी पुलिस स्टेशन में लवारिस खड़ी थी। जब स्कूटी के बारे में पुलिस वाले को पता चलता तो पुलिस वाले अपनी तरफ से एक थ्योरी बनाते हैं। जो सलमा के घर वालों ने थ्योरी बनाया था कि सलमा अपने किसी मेल फ्रेंड्स के साथ मुंबई चली गई है, वही थ्योरी पुलिस वाले भी बताते हैं कि सलमा स्कूटी रेलवे स्टेशन में खड़ा करके किसी लड़के के साथ मुंबई चली गई है। यानी कि इस केस के साथ पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा लापरवाही करते हैं। फिर धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर समय अपने रफ्तार से बीतने लग जाता है। 2019 निकल जाती है, फिर 2020 आता है। 2020 में देश में लॉकडाउन लग जाता है। फिर 2021 निकल जाता है, फिर 2022 भी निकल जाता है। फिर आता है टाइम जनवरी 2023 का। यानी अभी तक करीब सलमा को गायब हुए 5 साल हो चुका था। 2023 में छत्तीसगढ़ के नए IPS ऑफिसर रोबिसन गुड़िया आते हैं। वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो कुछ पुराने केस की फाइल को देख रहे थे। उसी में सलमा का फाइल भी हाथ लग जाता है। जब वो केस को स्टडी कर रहे थे तो उनको पता लग जाता कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा जांच की कमी है, काफ़ी ज़्यादा जांच के साथ लापरवाही किया गया है। तो वो दोबारा से इस केस को रीओपन करते हैं। उन्होंने दोबारा से इस केस को नए सिरे से जांच करने का आदेश देते हैं। फिर दोबारा से सलमा के दोस्तों से पूछताछ होती है तो वही पुरानी बात पता लगती है कि सलमा को मुंबई जाने का सपना था, वो किसी मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है। तब पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर मालूम वो मुंबई रहती है तो कहीं ना कहीं से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा होगा। इस वजह से क्यों ना उसका बैंक डिटेल्स को चेक किया जाए कि आखिर वो पैसे कहाँ से ले रही है, कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रही है। इससे कुछ सलमा के बारे में पता चल सकता है। जो सलमा का बैंक अकाउंट था वो यूनियन बैंक का अकाउंट था। तो सलमा के जब अकाउंट पुलिस वाले चेक करते तो पुलिस वाले के हाथ में एक सुराग लगती है। वो सुराग ये था कि सलमा के जो अकाउंट है उसमें से 5 लाख का लोन लिया गया था, वो भी 2018 में। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जो लोन की किस्तें हैं वो रेगुलर पे हो रहा था। यहाँ तक कि जो इस महीने ये पुलिस केस जांच कर रही थी, इस महीने भी किस्त भरा गया था। अब यहाँ पे पुलिस वाले पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस लड़की को वो मरा हुआ समझ रहे थे या फिर किसी हादसे का शिकार समझ रहे थे, वो लड़की जिंदा है और वो अपनी EMI भर रही है। अब पुलिस वाले बिना देरी करे हुए बैंक जाते हैं, वहाँ पे पता करते कि ये लोन की किस्तें कौन भर रहा है। लेकिन फिर ये केस यहाँ पे एक नया मोड़ लेता है। अब बैंक डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है पुलिस वालों को कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट का एक जिम ओनर इस किस्त के लोन पे कर रहा है और इस जिम का नाम था गंगा सिटी जिम और जिम के ओनर का नाम था मधुर साहू। मधुर साहू ने ही लोन की किस्तें भर रहा था। अब पुलिस वाले जिम जाते हैं, लेकिन जो मधुर साहू जो जिम का ओनर था वो तो नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस वाले वहाँ बताते हैं कि जैसे ही ओनर आए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। अब पुलिस वाले इंतजार करते हैं कि मधुर साहू आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। 2-3 दिन बीत जाता है, फिर भी मधुर साहू नहीं आता है। अब पुलिस वाले मधुर साहू के जिम जाते हैं मधुर साहू की तलाश में, लेकिन वो जिम में नहीं मिलता है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। फिर पुलिस वाले उससे घर जाते हैं, लेकिन वो घर से भी भाग गया था। अब मधुर साहूर के भागने से पुलिस वालों को पहला सस्पेक्ट मिल गया था। अब पुलिस वाले बिना देरी किए हुए मधुर साहू और सलमा का CDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाती हैं और साथ ही 21 अक्टूबर 2018 का लास्ट लोकेशन भी निकलवाती है। तो उसमें पता चलता है कि इन दोनों का लास्ट लोकेशन भी सेम था। उसमें पता चलता है कि इन दोनों का लास्ट लोकेशन सेम था और 21 अक्टूबर से पहले ये घंटों तक फ़ोन पे बातें किया करते थे। और इसी आधार पर और बाकी जानकारी निकाली जाती है तो पता चल जाता है कि मधुर साहू और सलमा दोनों रिलेशनशिप में थे। जब सलमा कोरबा डिस्ट्रिक्ट में रूम रेंट पे लेकर रहा करती थी तो मधुर साहू के ही जिम में जाया करती थी। फिर दोनों जहाँ पर सलमा रूम रेंट पे ले रखे थे वहीं पे दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अब पुलिस वाले मधुर साहू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग गया था, वो फरार हो चुका था। पुलिस वाले पूरी जी जान लगा के ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिरकार पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है। आखिरकार 14 अगस्त 2023 को मधुर साहू के दोस्त कौशल साहू के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है।
जब पुलिस वाले मधुर साहू से पूछते हैं तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो वो तोते की तरह बोलने लग जाता है। साथ ही उसके जो दोस्त होता है कौशल साहू, उसको अलग बैठाकर दूसरे कमरे में बैठाकर पूछताछ किया जाता है, तो ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। मधुर साहू और कौशल साहू दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दोनों ने मिलकर 2018 में सलमा की हत्या करी है। जब हत्या के पीछे का कारण पूछा जाता है तो मधुर साहू जो जिम का ओनर है वो बताता है कि उसके जिम में बहुत सी लड़की आती थी, उनमें से सलमा भी एक था। मधुर साहू दिखने में हैंडसम था, उसकी बॉडी अच्छी थी, उसकी लुकिंग अच्छा था, तो उसी वजह से लड़कियों को मीठी मीठी बातों में फंसा लेता था। और उसी समय 2018 में सलमा भी उसके जिम में आई थी, तो सलमा को भी इम्प्रेस कर लेता है, उसको भी उस अपने जाल में फंसा लेता है, फिर उसे मीठी मीठी बातें करता है, फिर सलमा से ये फ्रेंडशिप करता है और फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल जाता है इनको पता नहीं लगता है। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सलमा रूम रेंट पे ले रखे तो वहीं पे यह दोनों लिविंग में रहते हैं, दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन सलमा यहाँ पे मधुर से सच्चा प्यार कर बैठी थी, लेकिन मधुर का ऐसा कुछ इरादा नहीं था। सलमा चाहती थी कि मधुर उससे शादी कर ले, लेकिन मधुर सलमा से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि मधुर साहू के जिम में बहुत सी लड़कियाँ आती थी और ऐसे ही करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ मधुर साहू का संबंध था। वो जिम में आने वाली लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता था, उसको अपने जाल में फंसा लेता था, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर छोड़ दिया करता था। उसने ऐसा कई सारी लड़कियों के साथ करा था, लेकिन यहाँ पे सलमा का केस थोड़ा अलग था। जब सलमा को यह बात पता लगता है कि मधुर साहू उसको धोखा दे रहे, तो सलमा कहते हैं कि तुम मेरे साथ शादी करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा दूंगी। सलमा कहते हैं कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तुम्हें फंसाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यह सुनते ही मधुर साहू पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि अभी तक मधुर साहू ने जितनी भी लड़कियों को फंसाया था वो सभी भोली भारी लड़की थी, लेकिन सलमा यहाँ पे अलग थी। उसने बता दिया कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें पक्का फंसवा दूंगी। इसलिए मधुर साहू अपने दोस्त कौशल के साथ मिलकर सलमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। इसी वजह से 21 अक्टूबर 2018 को सलमा को मिलने के लिए बुलाते हैं और सुनसान रास्ते में ले जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सलमा का गला दबाकर सलमा की हत्या कर लेते हैं। फिर उसकी डेड बॉडी को एक गाड़ी में भरकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसको दफना देते हैं। अब सलमा गायब हो जाती है और सलमा के घर वाले की तरफ से पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। फिर ऐसे ही करते करते ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। 2018 में मधुर साहू जो सलमा के नाम पे 5 लाख रुपए का लोन लेता है, वह इस वजह से किस्तें भर रहा था कि कहीं अगर किस्तें बीच में गैप गया और बैंक वाले जाँच करने के लिए पहुँच गए तो सारा मामला निकल के सामने आ जाएगा। इसी वजह से हर महीने किस्त की EMI वो मधुर साहू भरता जा रहा था। जब पुलिस वाले मधुर साहू से पूछते हैं कि सलमा की बॉडी कहाँ पे दफन है, तो वह एक जगह पे लेके जाता है, लेकिन अब वहाँ पे एक नेशनल हाईवे बन चुका था। बड़ी मुश्किल से उसकी निशानदेही पे और उस एरिया को सैटेलाइट से एक स्कैनिंग किया जाता है, मतलब रडार से अलग अलग नए टेक्नोलॉजी से उसको स्कैन किया जाता है कि डेड बॉडी कहाँ पर होगी। फिर 42 करोड़ की लागत से बने हाईवे को खुदवा दिया जाता है एक डेड बॉडी के लिए। फिर जैसे ही हाईवे के 30 फीट तक खुदाई होती है तो कुछ हड्डी के टुकड़े मिलते हैं, एक चप्पल मिलती है, रस्सी और थोड़े फटे उठे कपड़े मिलते हैं। जब उसकी DNA रिपोर्ट की जांच करवाई जाती है तो यह साफ हो जाता है कि यह बॉडी सलमा की है। अब यह कन्फर्म हो चुका था कि यह बॉडी सलमा की है, मर्डर का मोटिव भी पता लग चुका था। फिर पुलिस यहाँ पे एक और शख्स से गिरफ्तार करती है जिसका नाम था अतुल शर्मा। दरअसल जब इन दोनों ने मिलकर सलमा की हत्या करी थी तो अतुल शर्मा के गाड़ी में डेड बॉडी रखकर ठिकाने लगाया था। इस वजह से अतुल शर्मा को गिरफ्तार करते हैं। अब पुलिस इन तीनों लोगों को सस्पेक्ट बनाती है, मधुर साहू और कौशल साहू, अतुल शर्मा। तीनों को जब न्यायालय ले जाया जाता है तो न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है और आपको कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।